आप सभी का हमारे शिक्षा को समर्पित चैनल न्यूटन पाठशाला में स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, मानव का उत्सर्जन तंत्र। हम इसे बताएं उसके पहले हम वहां पर पूछते हैं, हम अपने घरों में सफाई क्यों करते हैं? अगर हम घरों की सफाई नहीं करेंगे तो घर में कूड़ा करकट गंदगी इकट्ठी हो जाएगी और वो जो कूड़ा रोज निकाल देते हैं वो वहां पर जमा हो जाएगा और हमारा घर नहीं रहेगा, बीमारियों का अड्डा बन जाएगा, बीमारियों का प्लेस बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे इस शरीर में एक सिस्टम है। ये शरीर अपने आप में सफाई करता है और इस सफाई को करने का काम हमारे शरीर में मुख्य रूप से किडनी करते हैं, गुर्दा करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा उत्सर्जन तंत्र अर्थात हमारी किडनी काम करती हैं और हमारे शरीर की सफाई करती हैं। तो सबसे पहले बात आती, उत्सर्जन है क्या? हम आपको बताएं उत्सर्जन क्या है। जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उनमें वेस्टेज बनते हैं। तो मानव शरीर के मेटाबॉलिक वेस्टेज अर्थात शरीर की आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में निरंतर क्रिया होती रहती, उनमें जो वेस्टेज बचते हैं, जो कचरा बचता है, उसको उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो सिस्टम है, जो प्रक्रम है, वो कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन समझ में आ गया? शरीर से गंदगी को निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम कह देते हैं सीधी भाषा में उत्सर्जन। यहां पर बात आई कि उत्सर्जन क्यों? जैसे हमारे घर की सफाई जरूरी है, झाड़ू लगना जरूरी है, पोछा लगना जरूरी है, ऐसे ही हमारे शरीर की भी सफाई होनी जरूरी है। और हम बाहर की तो सफाई नहा के कर लेते हैं, साबुन लगा के कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति ने, गॉड ने हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारे शरीर का झाड़ू पोछा फिल्ट्रेशन अपने आप होता है। ऐसी मशीनरी बनी है, वो मशीनरी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्यों होता है? तो हम जब साइंस पढ़ते हैं तो बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। बात आती कैसे होता है, तो शरीर का जो उत्सर्जन है, शरीर में जो गंदगी है, वो तीन फॉर्म में निकलती है, तीन रूप से निकलती है। देखिए कैसे निकलती है। ठोस रूप में, जो खाना खाते के बाद में जो अवशिष्ट बचता है, जो मल होता है, वो मल हमारे शरीर से वायुक्षेपण क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये ठोस का, शरीर से ठोस पदार्थों का और गंदे पदार्थों का निकलना हो गया। द्रव्य रूप में हमारे शरीर से निकलती है पेशाब और निकलता है पसीना। तो पसीना निकलता है, पसीना से हमारे शरीर से मिनरल्स निकल जाते हैं, हमारे शरीर का वेस्टेज जो गंदगी है वो निकल जाती है। शरीर में एक्सेस वाटर होता है, बॉडी को मेंटेन करने का, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्रिया होती वो होता है। और जो पेशाब की क्रिया है वही हमारा मेनली उत्सर्जन तंत्र में आता है। इसकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो हम सांस लेते हैं तो हम फ्रेश एयर तो अंदर ले लेते हैं, और जो गंदी एयर होती है, जो CO2 हमारी सेल्स रिलीज करती हैं इस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में, उस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का जो जल वाष्प है उसका निकलना भी उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। तो अब हम बात करें जो उत्सर्जन होने जा रहा है शरीर में, तो उत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, किसके द्वारा होती है, एक एक टॉपिक पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जाने हमारे शरीर में, और उनका आकार कैसा होता है? आपने सेम के बीज देखे होंगे, जैसा सेम का बीज होता इस तरीके से इस आकार के दो जोड़ी, एक जोड़ी मतलब दो संख्या में दो और एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। और पोजीशन क्या होती है? हमारे यहाँ पर पीठ में जस्ट यहाँ पर एक वृक्क इधर, एक वृक्क यहाँ पर लगा होता है, अर्थात 2 किडनी यहाँ पर स्थित होती हैं। और इन किडनी का लगभग वजन 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम नियर अबाउट। तो ये जो गुर्दे होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में गुर्दे या वृक्क कहते हैं, इनमें काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो खून है उसी में सब गंदगी इकट्ठी होती है, जो सेल्स से गंदगी लेकर के आते हैं। तो वो रीनल सिरा जो ब्लड लेकर के आती है, आप देखते हैं वो 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड होकर के इन दोनों गुर्दों में ब्लड की सप्लाई करती है। और यह ब्लड सप्लाई करने के बाद में गुर्दे में क्या होता है? छन्नी, एक ऐसी छन्नी, महीन नेफ्रॉन्स, एक किडनी में करीब 1,30,000 नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं जहां पर उसका
छानने का काम होता है। तो इस जो खून आया है, खून आकर के और छानने के बाद में जो फिल्टर हुआ है उसमें कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो शरीर इसे फिल्ट्रेशन में निकल जाती हैं, उनका शरीर रीअब्जॉर्प्शन कर लेता, उन्हें पुनः जो है पुनः चयन कर लेता उनका। नहीं तो शरीर से गंदगी के साथ साथ तमाम पानी निकल जाएगा, तमाम मिनरल निकल जाएंगे और हमारी बॉडी अव्यवस्थित हो जाएगी। तो जब ये पेशाब छनती है तो जो अच्छी चीजें होती हैं वो इन नेफ्रॉन्स में, जो मैंने नेफ्रॉन्स बताया, इसमें करीब करीब 1.5 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, उनसे दोबारा उनका चयन कर लिया जाता है और चयन करके इसी ब्लड में दोबारा फिर भेज दिया जाता है। इसे जो है हमारा ब्लड सही होकर के चला जाता है। अब बात आई कि जो हमारे इस किडनी ने, दोनों गुर्दों ने, दोनों वृक्क ने इसको गंदगी को छाना, तो इसमें 2 नलिकाएं निकली हुई हैं, आप देख रहे हैं। एक नली ए आई है, एक ए आई है। ये मूत्र वाहिनी इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। इन यूरेटर के द्वारा जो छना हुआ अपशिष्ट है, जो पेशाब है, वो इन नलियों में बूंद बूंद करके यहां से आकर के, और एक थैली होती है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूत्राशय, इस थैली में बूंद बूंद करके इकट्ठी होती रहती है। और ये थैली जब भरती है, स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में ऐसी क्रिया होती है, ऐसी एक्टिविटी होती है कि इसमें संकुचन होता है, इसमें कंटेक्ट होती है, सिकुड़ती है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से पेशाब बाहर निकाल दी जाती है। यह तो क्रिया आपको मैंने एक सिंपल ढंग से आपको बताई। अब आपको समझना है क्या ये जो शरीर में मैंने कहा यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और रीअब्जॉर्प्शन होता है, अतः पुनः अवशोषण होता। अगर पुनः अवशोषण ना हो तो क्या होगा? हमारा शरीर जब यहां से किडनी में रक्त छनता है तो बड़ी मात्रा में पानी निकल जाता है, बड़ी मात्रा में अन्य मिनरल्स निकल जाते हैं और हमें निकालना क्या? अपशिष्ट पदार्थ निकालना, अर्थात शरीर में जो बनी यूरिया है उसे निकालना है। तो रीअब्जॉर्प्शन बहुत आवश्यक होता है। और जब ये शरीर में किडनी काम नहीं करती, बीमारी हो जाती है, तो कहा जाता है कि उसे डायलिसिस पे रखा गया है। डायलिसिस इज प्रोसेस in which we can filter the blood and reabsorb again the useful minerals। तो वो हमारे शरीर में रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है तो हम अच्छी अच्छी चीजें ले लेते हैं। अब इसी क्रम में हमें समझना होगा क्या जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है क्या सभी जीवों में से ही होता है? सभी जीवों में से ही होता है। अब इसको समझे आप। देखिए मानव में उत्सर्जन होता है कैसे? मानव में उत्सर्जन होता है तो शरीर से अपशिष्ट निकलता है यूरिया। क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। और शरीर में एक अपशिष्ट और बनता है, वो बनता है अमोनिया। तो जानिए जो अमोनिया बनता है उसको यूरिया में बदलने का काम करता है लिवर। जो हमारा यकृत है वो पीठ पीछे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बॉडी के उत्सर्जन में मदद करता है और सबसे हानिकारक पदार्थ जो अमोनिया बना है उसको यूरिया में बदल देता है। तो एक सवाल आता है एग्जाम्स में। अब मैं जो सवाल बताने जा रहा हूं वो सब एग्जाम्स के सवाल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि सबसे पॉइजनस उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो सबसे पॉइजनस उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। और अमोनिया को यूरिया में बदलता है लिवर और फिर वो यूरिया जो है हमारी किडनी द्वारा छान के अलग कर दी जाती है। एक सवाल आता है कि जो ब्लड छनने के बाद में जो यूरिन बनता है, पेशाब बनती है, उसमें कितने % पानी होता है? तो जानिए उसमें 95% पानी होता है। 2.5 नियर अबाउट 2.5% जो है उसमें यूरिया पाया जाता है और शेष 2.5% में अन्य मिनरल से सोडियम है, पोटेशियम है, अन्य चीजें पाई जाती हैं। तो एक कंपोजिशन भी पूछी जाती है कि कितने % शरीर से यूरिया निकलता है। अब मैं बात करूंगा कि जो अलग अलग जीव हैं क्या सब में यूरिया निकलता? ऐसा नहीं होता है। जितने जलीय जीव हैं जैसे मछली है, जलीय जीव हैं उनमें यूरिया नहीं निकलती है, उनमें अर्ध थोड़ा। जो मछली है, जलीय जीव है, उनमें क्या होता? अमोनिया जो वाटर सोल्युबल है वो शरीर से निकलता है। और पक्षी जो है, पक्षी में क्या होता है? छिपकली में क्या होता है? इनमें यूरिक एसिड अर्ध ठोस के रूप में निकलता है। अब यहाँ पे एग्जाम में आता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का वर्ण जो है पीला क्यों होता है?
तो मूत्र जो होता है, मैंने कहा एक ऐसी अपशिष्ट पदार्थों को निकलना है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड में लाल हीमोग्लोबिन होता है, वो सेने सेने कभी कभी टूटता रहता है, डिकम्पोज होता है, तो अपघटन के पश्चात एक कंपाउंड बनता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र कारण कैसा होता है, पीला होता है। अगर हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो इस बीमारी को क्या नाम होता है, तो जब शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। ये बीमारी कहलाती है यूरेमिया। एक सवाल और पूछा जाता है कि जहाँ पेशाब घर होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वहां पर बहुत तेज गंध किसके कारण आती है? ऑप्शन दिया होगा, यूरिया के कारण होगा, वहां पे अमोनिया के कारण होगा, यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो ये समझना है, जो ह्यूमन्स होते हैं वो त्यागते तो यूरिया ही है, लेकिन वहां पे बैक्टीरियाज के एक रिएक्शन होती है, वो क्या करते हैं, उस अमोनिया को चेंज कर देते हैं, यूरिया को चेंज कर देते हैं अमोनिया में, और अमोनिया में चेंज करके वो जो महक होती है वो होती है किसकी, वो महक कहलाती है आपकी अमोनिया की गंध होती है। एक आजकल आम बीमारी हो गई कि किडनी में पथरी हो गई है। भाई किडनी स्टोन, पथरी क्या है, कैसे किडनी बनी? कुछ लोगों के शरीर में क्या होता है, स्टोन का बनना, स्टोन कोई पत्थर ये वाला पत्थर नहीं है, लेकिन वो कैल्शियम का एक कंपाउंड है। कैल्शियम के ऑक्सीलेट जो होते हैं वो डिपोजिट होने लगते हैं। जब यहाँ फिल्ट्रेशन होता है तो कैल्शियम के ऑक्सीलेट क्या होते हैं, वो किडनी में डिपोजिट होते रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे बालू के कण होते हैं ऐसे धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। अगर महीन कण है और आपने सही मात्रा में आप पानी पी रहे हैं तब तो बाहर निकल जाएंगे बालू के कण जैसे, और 1 से 2 से कण बालू के कण से मोरम का कण बन गया, तो इसमें मूत्र वाहिनी में वो नहीं निकल पाता है, और इसे कहते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया। और बात करेंगे जो हमारी टॉयलेट होती है, सब एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि टॉयलेट की डेंसिटी अर्थात घनत्व, क्या टॉयलेट पानी से भारी है या हल्की है? तो टॉयलेट का घनत्व, टॉयलेट की डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है अपेक्षाकृत वाटर से। एक बात और यहाँ पे आपको बतानी है क्या, कि जो यूरिन है, जो पेशाब है, इसकी नेचर कैसा होता है, क्या क्षारीय है, न्यूट्रल है या अम्लीय है? तो एग्जाम में पूछा गया, इसे समझ लीजिए। जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर की होती है, अर्थात अम्लीय होती है। अगर इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल सरल सा है। मैंने बताया शरीर की सफाई का एक सिस्टम है, एक प्रक्रम है। ये सिस्टम मेनली बॉडी की सफाई करता है, इसलिए इसको मानव का उत्सर्जन तंत्र कहते हैं।